भारतीय अर्थव्यवस्था के इस तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट और उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम इसकी सभी बारीकियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखेंगे कि 2010-2014 में भी विभिन्न जो भी आयाम और सूचकांक जोड़े गए वे क्या क्या रहे। इसके साथ हम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 को भी देखेंगे, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या रही। तो आइए दोस्तों देखते हैं एचडीआई की अवधारणा को। तो एचडीआई की अवधारणा का प्रतिपादन यानी इसका विकास सर्वप्रथम पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा किया गया था। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया था। प्रतिवर्ष यूएनडीपी 1990 से ही मानव विकास रिपोर्ट को जारी कर रही है। तो यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एचडीआई के विभिन्न घटक क्या हैं, आयाम क्या हैं। तो एचडीआई के 3 संकेतक हैं, 3 घटक हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। यह स्वास्थ्य का मापक है, यानी उस अमुक देश में जिंदा रहने वाले लोगों की जो एक एवरेज आयु है वो क्या है। तो इसके बारे में आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा। अभी जो वर्तमान में भारत का जीवन प्रत्याशा सूचकांक कितना है, जरूर कमेंट के माध्यम द्वारा मुझे बताइए। इसके बाद से शिक्षा सूचकांक, इसके बाद है आय सूचकांक। शिक्षा सूचकांक के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। आय सूचकांक की बात करें तो इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को सम्मिलित किया जाता है, जिसे जीएनआई कहते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं जीडीपी, जीएनआई, एनएनपी, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का जो आय सूचकांक को लिया जा रहा है, यह क्रय शक्ति तुल्यता यानी पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर निकाला जाता है। पीपीपी क्या है? परचेजिंग पावर, यानी ये देखा जाता है कि भारत अगर एक साबुन है, एक लक्ष्य मान लीजिए साबुन है, अगर उसकी कीमत 30 रुपए है, तो उस साबुन को खरीदने के लिए अमेरिका में कितने लोग सक्षम हैं, कितने लोगों के पास धन है, और भारत में कितने लोग सक्षम हैं, इस आधार पर परचेजिंग पावर पैरिटी की तुलना भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, निश्चित रूप से आपको क्लियर हुआ होगा। तो जीवन प्रत्याशा का 1/3, शिक्षा सूचकांक का 1/3 और आय सूचकांक का 1/3, ये तीनों मिलाकर पूरा माना जाता है, जो कि सूचकांक की गणना के लिए, एचडीआई की गणना के लिए सम्मिलित किया जाता है। आइए आगे देखते हैं कि शिक्षा सूचकांक। शिक्षा सूचकांक की अगर बात करें तो इसमें 2 प्रकार के सूचकांक को शामिल किया जाता है। एक स्कूलावधि के औसत वर्ष, एक स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष। औसत वर्ष की अगर हम बात करें तो ये वयस्क साक्षरता है, यानी एडल्ट लिटरेसी रेट, एएलआर। 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष, इसका 2/3 भाग जोड़ा जाता है इस सूचकांक में। जबकि स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष यानी संयुक्त नामांकन अनुपात, जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक में जो नामांकन हुए हैं, तो 5 वर्षीय बालक द्वारा अपने जीवन में स्कूल में बिताए जाने वाले वर्ष, इसका 1/3 भाग इस सूचकांक में जोड़ा जाता है। इस तरीके से 2/3 और 1/3 मिलाकर शिक्षा सूचकांक को की गणना की जाती है। तो आपने वयस्क साक्षरता देखा और संयुक्त नामांकन अनुपात यानी कंबाइंड इनरोलमेंट रेशियो, CER। आगे देखते हैं सूचकांक का पैमाना। 0 से 1 के मध्य इसका पैमाना होता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, यानी 1 यानी सबसे उच्च सूचकांक वाला देश है, 0 यानी सबसे खराब सूचकांक वाला देश है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। एक अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश, फिर दूसरा उच्च मानव विकास वाले देश, तीसरा मध्यम मानव विकास वाले देश और चौथा निम्न मानव विकास वाले देश। 0.800 और उससे अधिक पैमाने पर जब ये मान होता है तो वे अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश हैं, जबकि 0.700 से 0.799 के बीच में ये उच्च मानव विकास वाले देश हैं। इसके अलावा 0.550 से 0.699 ये मध्य मानव विकास वाले देश हैं। भारत इसी मध्यम मानव विकास वाले देश में सम्मिलित है, क्योंकि 2019 की जो भारत की रैंकिंग में जो मान आया है वो 0.647 है। फिर 0.352 से
550 निम्न मानव विकास वाले देश। तो ये 4 श्रृंखलाएं बनाई गई हैं, श्रेणियां बनाई गई हैं। आगे देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो जो HDR के अंतर्गत यानी मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक और इसके विभिन्न आयामों को सम्मिलित किया जाता है। जो UNDP जारी करती है वो मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। इसमें विभिन्न आयाम जारी करती है कि इसमें इतना सूचकांक में इतनी इस देश की इतनी ये स्थिति रही, इस देश की ये स्थिति रही, और एक कंबाइंड HDI जारी होती है कि सब मिलाकर, जैसे 2019 के अनुसार सब मिलाकर 189 देशों में भारत की स्थिति यानी भारत की रैंकिंग 129 यानी 129 है। तो इस तरीके से ये जारी किया जाता है। वर्ष 2010 से HDR के अंतर्गत 3 नए सूचकांकों को सम्मिलित किया जा रहा है। कौन कौन से? पहला है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक यानी इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स IHDI। इसमें क्या होता है कि किसी भी देश के HDI के जो तीनों आयाम होते हैं उनका औसत प्रदर्शन, और देखा जाता है कि जैसे औसत प्रदर्शन के आधार पे मान लीजिए ये लग गया कि सपोज कीजिए, व्यवहारिक रूप में मैं बता दूं, पहले इसे पढ़ लेता हूं। औसत प्रदर्शन तथा उसी देश के नागरिकों में उन तीनों घटकों में व्याप्त असमानता को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि एक देश का औसत जो प्रदर्शन दिखाया गया कि उस देश की जो इनकम है वो 10 रुपये है, ठीक, उस देश की कुल इनकम क्या है, 10 रुपये है। लेकिन जब इसे व्यक्तिगत नागरिक के तौर पर जब इसे देखा गया तो किसी के पास 50 पैसे है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अकेले 9 रुपये है, जबकि शेष 1 रुपये में सभी हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो असमानता है इसे ही प्रदर्शित कर रहा है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। दूसरा है लिंग आधारित असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII। इसके अंतर्गत पुरुष व महिला की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। प्रश्न पूछा जाता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कब जोड़ा गया था? तो 2010 में जोड़ा गया था। यह क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। तो यह सूचकांक निर्धनता मापन के लिए कई मानकों का प्रयोग करता है। जैसे इसमें देखा जाता है कि उस अमुक देश में प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है, कुपोषणता की क्या स्थिति है, शिशु मृत्यु दर कहीं बहुत ज़्यादा या कम तो नहीं, तो इसे भी देखा जाता है। फिर बिजली की उपलब्धता देखी जाती है, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, और इस तरीके से अन्य भी मापक देखे जाते हैं। तो ये 2010 में जोड़ा गया, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद से 2014 में एक और सूचकांक HDI में जोड़ दिया गया, HDR में जोड़ दिया गया। कौन सा? लिंग आधारित विकास सूचकांक GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें क्या होता है कि महिलाओं के अधिकार की बात नहीं होती है कि महिलाओं को ये अधिकार दो वो अधिकार दो, बल्कि ये देखा जाता है कि उनमें जो उपलब्ध अवसर है उनमें महिलाओं को कितना महत्व दिया जा रहा है, यानी रोजगार में महिलाओं को महत्व दिया जा रहा है कि नहीं, समानता दी जा रही है कि नहीं। तो ये पॉइंट इसमें देखा जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट 2019 पे। तो ये रिपोर्ट 9 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मैंने पहले ही बता दिया, भारत की रैंकिंग 129वीं है। 2017 में 131वां स्थान, 2018 में 130वां और 2019 में 129वां स्थान था। भारत के अंक की बात की जाए तो 0.647 भारत का अंक है। मध्यम HDI वाला भारत देश है। रिपोर्ट के अनुसार पहली रैंकिंग नॉर्वे की है, दूसरी रैंकिंग स्विट्जरलैंड और तीसरी रैंकिंग आयरलैंड की है। जबकि अगर हम मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स यानी बहुआयामी हम गरीबी वगैरह की अगर बात करें तो दुनिया के 28% गरीब जो हैं वो भारत में है। कुल 130 करोड़, ठीक है, कितना? 130 करोड़ लोग गरीब हैं पूरी दुनिया में, जिसमें अकेले भारत में 36.4 करोड़ गरीब हैं। तो ये जो इंडेक्स है यानी ये जो रिपोर्ट है इसके आधार पर ये माना गया है। इसके बाद से देखते हैं 2018 में जो जारी लैंगिक विकास सूचकांक GDI है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो 122वां स्थान है 162 देशों में। फिर MPI जो पावर्टी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स सूचकांक, उसमें 2015-16 में भारत का अंक है वो 0.123 आ गया है। जबकि 2005-06 में ये काफ़ी हाई था 0.283। जब यह 0 हो जाएगा यानी इसका मतलब अब गरीबी बिल्कुल ही नहीं है।
भारत का IHDI सूचकांक अगर देख लिया जाए तो ये 0.477 है, यानी भारत दुनिया के देशों में 99वें स्थान पर है IHDI सूचकांक में। IHDI पहले ही आपने देखा, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। इसके बाद से देख लेते हैं कि ये जो गरीबी की रिपोर्ट आई है ये क्या कहती है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में लोग भले ही तेजी से गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वे एक अलग प्रकार की गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। पहले असमानता स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच पर आधारित थी, लेकिन नई गरीबी तकनीकी, शिक्षा व जलवायु से संबंधित है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में दोनों तरह की गरीबी है। देश में जहां बड़ी संख्या लोग स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा से वंचित हैं बड़ी संख्या में, वहीं बहुत से लोग अन्य नई किस्म की गरीबी का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट कहती है ऐसे हालात में भारत के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा। UNDP के प्रशासक अचिम स्टेनर कहते हैं कि संपत्ति व सत्ता का असमान वितरण असमानता की जड़ है, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जब तक कुछ किया नहीं जाता ऐसा होता रहेगा। यानी जो संपत्ति और सत्ता का समान वितरण है, वाकई में यही, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिखाया कि उस देश में तो लग रहा है कि 10 रुपये उस देश की इनकम है, जबकि एक ही व्यक्ति के पास 9 है, बाकी सभी लोग 1 रुपये में जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा GDI HDI HDR के बारे में मैंने आपको पूरा मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया। उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिए, अपने मित्रों यार दोस्तों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। हाँ, जाते जाते एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि GII रैंकिंग इसका जो अभी हाल ही में आई थी दिसंबर वगैरह में, तो इसमें भारत का 52वां स्थान है। लेकिन ध्यान रखिए ये GII ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स नहीं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये करंट अफेयर्स के लिहाज से मैंने एक पॉइंट बता दिया। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, नमस्कार।